बिहार में 2025 का महासंग्राम और उससे पहले ही एनडीए-एफए का सबसे बड़ा चुनावी पासा। सीटों का बंटवारा तय, नेतृत्व की तस्वीर साफ और सियासत के पाले में मची हलचल। एनडीए में कौन मारेगा बाजी, कौन लड़ेगा कितनी सीटों पर चुनाव और क्यों नीतीश कुमार बन गए हैं इस चुनावी रेस के सबसे बड़े फ्रंट रनर। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में सीटों के बंटवारों को लेकर जो खींचतान चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। एनडीए के 5 घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला अब लगभग फाइनल हो चुका है और इस बार का समीकरण साफ है, खेल होगा नीतीश कुमार के नाम पर। एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव? जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हम जीतन राम मांझी की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी कुल 243 सीटों में से जेडीयू को सबसे ज्यादा 102 सीटें मिल सकती हैं। इसका सीधा संदेश है एनडीए में इस बार भी नीतीश कुमार ही रहेंगे चेहरा नंबर 1 और बीजेपी जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी अब इस बार 101 सीटों पर संतोष कर रही है। क्या यह मोदी नीतीश के बीच अंदरूनी समझदारी का संकेत है या फिर सियासत की कड़ी का मास्टर स्ट्रोक? इस फार्मूले के तय होने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। सूत्र बताते हैं कि वहां उन्होंने बीजेपी आलाकमान से लंबी मीटिंग की और उसी मीटिंग के बाद ही सीट शेयरिंग का एक प्रारूप सामने आया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जेडीयू को सबसे अधिक सीटें देकर बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। साथ ही जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पिछली परफॉर्मेंस को भी इस फार्मूले में ध्यान में रखा गया है। पिछले चुनाव में किसका कैसा था प्रदर्शन? 2020 में बीजेपी 74 सीटें, जेडीयू 43 सीटें, एलजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। हम 4 सीटें, आरएलएसपी को कोई सीट नहीं मिली थी। यानी पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार का फार्मूला बताता है कि रणनीति कुछ और है। क्या ये इस बार का संकेत है कि बीजेपी अब सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहती है या फिर नीतीश के बिना बिहार की राजनीति असंभव मानती है? बिहार में नीतीश कुमार के पास अब भी बड़ा जनाधार है। जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें देना ये दिखाता है कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन असली चुनौती तब होगी जब सीटों के नाम तय होंगे। कौन कहां से लड़ेगा ये बड़ा मुद्दा होगा। अब सवाल उठता है कि किस पार्टी को कौन सी सीटें मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए अलग अलग जिलों में सर्वे हो रहे हैं और पार्टी के लोकल लीडर से फीडबैक लिया जा रहा है। जल्द ही सीटों के नाम पर भी सहमति बन जाएगी और उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आने लगेगी। इस बंटवारे से 3 बड़े राजनीतिक संकेत साफ हैं। नीतीश कुमार अब भी एनडीए की राजनीति के केंद्र में हैं। बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है लेकिन रणनीतिक तौर पर मजबूत खेल कर रही है। छोटे दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिली है जिससे एनडीए को व्यापक सामाजिक आधार मिलने की उम्मीद है। तो क्या बिहार में एनडीए एकजुट होकर महागठबंधन को टक्कर देगा? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? और क्या बीजेपी का यह सेकेंड नंबर पर आना रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में अब गर्मी आ चुकी है और सीटों के इस सियासी बंटवारे ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।